विश्व का प्रादेशिक भूगोल। फ्रेंड्स, विश्व का प्रादेशिक भूगोल परीक्षा 2023 के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आज की क्लास जो होगा हमारा ऑनलाइन जीके क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्या पता वीडियो का आखिरी सवाल ही आपके एग्जाम पे आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भू आकृति विज्ञान, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके पेसेल को। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे अल बरूनी। अल बरूनी जी के द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक को लिखा गया था। नेक्स्ट है वायु में अपेक्षित आर्द्रता का मापन हेतु कौन सा उपकरण है? यानी कि वायुमंडल में जो आर्द्रता मापते हैं ये किस उपकरण के माध्यम से मापते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे हाइग्रोग्राफ के माध्यम से। हाइग्रोग्राफ के माध्यम से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? आंसर हो जाएंगे भूकंप के झटके को, यानी कि भूकंप के तीव्रता को मापे जाते हैं रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा होमोसिस्मल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होमोसिस्मल। अगर दो स्थानों पर एक ही समय में भूकंप आए हों तो इन दोनों स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? होमोसिस्मल कहलाते हैं। नेक्स्ट है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएंगे आइसोगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोगोनल। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो आंसर हो जाएंगे आपके 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएंगे हमारे? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएंगे हमारे शनि ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है फ्रेंड्स सूर्य के सबसे दूर ग्रह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सूर्य को। सूर्य को जो है फ्रेंड्स सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है और सूर्य जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी की जुड़वा बहन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो आंसर है शुक्र ग्रह। क्या हो जाएंगे? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुमेकर लेवी 9, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये आंसर हो जाएंगे आपके बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जो है फ्रेंड्स ये किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में जो पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ है फ्रेंड्स, तो उस पदार्थ के नाम हो जाएंगे हमारे निकेल। ध्यान रखना निकेल। ऑप्शन में आप फ्रेंड्स आपको निकेल नहीं दे, जिसके सिंबल दे देंगे, जो इनके संकेत होते हैं Ni। ध्यान रखना इसके संकेत जो होते हैं Ni होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडियो संचार में संप्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेतों प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके क्षोभ मंडल में। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ पर होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? पृथ्वी पे जो फ्रेंड्स देशांतर है 190, उनमें से जो है फ्रेंड्स देशांतरों की सर्वाधिक दूरी किस स्थान पर होती है? तो ध्यान रखना कर्क रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो आपका आंसर हो जाएंगे कर्क रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो आंसर होंगे एल्यूसियन द्वीप समूह। यानी इस रेखा पे फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सामने एल्यूसियन द्वीप आ जाते हैं, जिसकी वजह से रेखा को थोड़ा विचलन करना पड़ता है। इसी तरह से सवाल बनते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएंगे एल्यूसियन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? जिस प्रकार एशिया महादेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट होते हैं, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर जो है ये माउंट कोसियुस्को होते हैं। क्या होते हैं? माउंट कोसियुस्को होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को जो है पठारी महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो आपका आंसर हो जाएंगे प्रथम उच्च श्रेणी के उच्चावच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स
पृथ्वी से रिलेटेड है, इनमें से इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपके हैरी हेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा आपके 75%, सॉरी फ्रेंड्स 7.5%। संपूर्ण महाद्वीपीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर है बेरिंग सागर में। बेरिंग सागर में जो है फ्रेंड्स सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आपके आंसर हो जाएंगे एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट जो है ये बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप निर्मित होने वाले चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो आपका आंसर जो है जापान। जापान देश में जो है भूकंप से उत्पन्न होने वाले विनाशी समुद्री तरंगों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, जापान देश में सुनामी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी की क्लास पसंद आ रही है और आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्था पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर है रीड ने। रीड महोदय ने भूकंप की संबंधित प्रत्यास्था पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी जो कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, इनमें से एक है एयरबस ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है एयरबस ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के जो अंदर में फ्रेंड्स, भूगर्भ के अंदर में द्रवीभूत सेल पाए जाते हैं, मैग्मा पाए जाते हैं, गर्म लावा पाए जाते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? तो आंसर होंगे आपके मैग्मा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैग्मा कहलाते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में अवस्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर होंगे न्यूजीलैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तकलामकान मरुस्थल। तकलामकान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? आंसर हो जाएंगे चीन देश में। तकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप का निर्माण किससे होता है? शिप का निर्माण किससे होता है? तो आंसर आपके पवनों के द्वारा होते हैं। इसके माध्यम से होते हैं, पवनों के माध्यम से होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ऑनलाइन एनर्जी की क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। समय की बचत के दृष्टिकोण से हमने ऑनलाइन एनर्जी की क्लास को लेकर आया है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किया जा सके और साथ में क्लास का रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। 97% भूभाग जो है फ्रेंड्स वायुमंडल का, इनमें से ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब का सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। किस प्रकार की वायु में वायु का दाब सर्वाधिक होगा? तो आंसर हो जाएंगे ठंडी और शुष्क वायु दाब में। ठंडी और शुष्क वायु में वायु दाब सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात जो होते हैं इसमें वायु दाब कहाँ सर्वाधिक होगा? तो केंद्र में। केंद्र में फ्रेंड्स प्रति चक्रवात के दौरान वायु दाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? वर्षा के जो कई प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, तो उनमें से जो है एक प्रकार है जो संघनी वर्षा। संघनी वर्षा जो है ये बिजली की चमक के साथ और बादलों की गरज के साथ बरसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे पूर्वी अफ्रीका में। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? यानी कि सबसे नीचे झील कौन सी स्थित है? तो आंसर है मृत सागर। मृत सागर जो है फ्रेंड्स ये सबसे नीची झील है। ये झील का ध्यान रखना है, ये झील का नाम ही है मृत सागर। झील का नाम क्या है? मृत सागर, जो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची सतह पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आपके आंसर है ओरिनिको नदी पर। एंजिन जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? ओरिनिको नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो आंसर होंगे स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है फ्रेंड्स विश्व की जहाज रानी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि स्वेज नहर के माध्यम से सारे के सारे जहाज का भूमध्य सागर में प्रवेश होता है। तो ध्यान रखना, स्वेज नहर को क्या कहा जाता है? जहाज रानी नहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठहास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है फ्रेंड्स सर्वाधिक वन ठहास देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएंगे आपके पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर अवस्थित है? यानी एक तरफ जॉर्डन देश है फ्रेंड्स और एक तरफ इजराइल देश है, इन दोनों के बीच में मृत सागर अवस्थित है। कौन से सागर अवस्थित है? तो मृत सागर अवस्थित है। अभी जस्ट हमने देखा फ्रेंड्स, ये मृत सागर क्या एक झील है। तो ध्यान रखना है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर अवस्थित है? तो मृत सागर अवस्थित है और मृत सागर को ही क्या कहते हैं? झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र किस महासागर में अवस्थित है? सरगासो समुद्र जो है ये किस महासागर में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में सरगासो महासागर अवस्थित है। नेक्स्ट है, रेनेन जलधारा। रेनेन जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो आंसर हो जाएंगे अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर में अवस्थित है रेनेन जलधारा। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आंसर हो जाएगा आपके मैक्सिको की खाड़ी से। ध्यान रखना है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। नेक्स्ट है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? यानी कि दिन में जो ज्वार भाटा होते हैं फ्रेंड्स समुद्र की लहरों में, ये कितने समय का अंतर होते हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके 24 घंटे 52 मिनट। 24 घंटे 52 मिनट के अंतर्गत ज्वार भाटा फिर से आते हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? गंगा नदी का डेल्टा जो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करते हैं, ये किस आकार का है? तो आंसर हो जाएगा आपके चापाकार प्रकार का है गंगा नदी का डेल्टा। नेक्स्ट है, ह्वांगहो नदी किस में गिरती है? ह्वांगहो नदी जो रूस की में अवस्थित है फ्रेंड्स, ये चीन में अवस्थित है ह्वांगहो नदी। तो ये किस महासागर में गिरती है? तो आंसर आपके पीला सागर में गिरती है। ह्वांगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीला सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर है ह्वांगहो नदी को। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।